नाज़रीन आदाब। आवाज़नामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन के मजमून कुरान करीम इंसान और इंसानियत वरासत वारिस की तीसरी किस्त। वो लिखते हैं कि हमने गुज़श्ता 2 किस्तों में इसे वाज़ेह करने की कोशिश की है कि असल वरासत और वरसा, मीरास और तरका इस्लाम और कुरान में माल दुनिया से ज़्यादा इंसानी तहजीब है और इसीलिए हज़रत आदम के 2 बेटों में फसाद और कत्ल खून की बात तक़सीम माल दुनिया नहीं है, बल्कि सबसे पहली बात किरदार इंसानी और तहजीब बशरियत है। ये बिल्कुल पहला सबक है जो हज़रत आदम की पहली औलाद के ज़रिए हमको दिया गया है। किरदार, खौफ इलाही, तक़वा, परहेज़गारी इंसान और इंसानियत के लिए वो पहला रिश्ता है जो उसे इंसानियत से और फिर इंसान को उसके खालिक और मालिक से जोड़ता है। वो लिखते हैं कि जो जुल्म की और कत्ल खून की इब्तिदा करेगा वो मजलूम के गुनाहों का भी जिम्मेदार बन जाएगा और ऐसे लोग ही इस्लामी और कुरानी जिंदगी में जहन्नमी कहलाएंगे, अगरचे वो अल्लाह के मुंतखब बंदे, उसके खलीफा और नायब के फर्जंदी ही क्यों न हो। अब यही कानून क़यामत तक नाफिज रहेगा और नाफिज है। एक नबी की औलाद दोनों और दोनों एक दूसरे के भाई, लेकिन जुल्म की जज़ा जहन्नम जालिम के लिए मुकर्रर है, ख्वाह वो इन रिश्तों का अहल क्यों न हो। क्या हम उसके बाद कभी भी किसी फिरौन, किसी नमरूद, किसी शद्दाद, किसी यजीद की हिमायत कर सकते हैं? काफी मुद्दत पहले एक साहब ने अपने मजमून में यजीद की हिमायत कर दी थी। बड़े सवाल जवाब हुए और जब हमने यजीद के मुस्तहक़ लानत होने के बारे में मजमून लिखा तो जनाब हफीज नोमानी साहब ने हमारे मजमून की तायीद करते हुए लिखा था कि अब इसके बाद इस पर किसी को कुछ लिखने और कहने की जरूरत नहीं है। हमारी इस जमीन पर सबसे पहले हाबिल का खून बहाया गया, वो भी किसी वहशी दरिंदे ने नहीं, एक इंसान ने। वो भी किसी आम इंसान ने नहीं, एक भाई ने। वो भी सिर्फ एक भाई ने नहीं, अल्लाह के नबी खलीफा के बेटे ने। वो भी किसी माल जायदाद, रिश्तों का हसद, कुव्वत, ताकत, इख्तियार के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक वो अपने भाई के मुकाबिल कमतर है, बड़ा होकर छोटा है और उसका भाई उससे छोटा होकर अल्लाह के नज़दीक बड़ा है। उसने पत्थर उठाया, भाई के सर को कुचल डाला। भाई सब कुछ समझाकर बताकर सो गया। दोनों के माँ बाप हज के लिए जा चुके थे। सोते हुए भाई पर पत्थर से वार किया, उसके सर को कुचला और जब उसमें जिंदगी के कोई आसार न दिखे तो समझा कि वो अब नहीं है। उसने उसकी लाश उठाई, कांधे पर डाली और लिए हुए यहाँ वहाँ भटकता रहा। उसे नहीं मालूम इंसानी मैयत के लिए उसे क्या करना चाहिए। इस रूए जमीन पर सबसे पहला कातिल कत्ल करना तो जान गया, लेकिन लाश को कैसे छुपाए ये उसे मालूम नहीं। मगर हमने आज जब इस वाक़े को इस कागज पर नकल करना शुरू किया तो हमको इतना तो मालूम हो गया कि इसी जमीन पर सबसे पहला कातिल भी इतना तो जानता था कि उसे अपना जुर्म छुपाना है। यह सब वरासत इंसानी बनती गई। हसद, हसद पर कत्ल, भाई भाई का कातिल, कत्ल को छुपाने की कोशिश। और उस वक्त अल्लाह ने यही सबक दे देना चाहा कि लाश को छुपाना जरूरी है, इसे यूं ही पड़े रहने देना वरासत तहजीब इंसानी नहीं है। तो इसी सूरत की 31वीं आयत में इस किस्से को तमाम किया गया और इसी में काबिल की खामोशी को तोड़ा गया और उसके अल्फाज नकल किए गए। तो अल्लाह ने एक कौवे को भेजा कि वो जमीन को कुरेदने लगा ताकि वो उसे काबिल को दिखाए कि उसे अपने भाई की लाश किस तरह छुपाना है। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे जैसा होने से भी आजिज हूँ कि मैं अपने भाई की लाश छुपा देता। तो वो पछताने वालों में से हो गया। 31 और उसके बाद 32वीं आयत में बनी इसराइल को सामने रखकर इस वाक़े के हवाले से ये कानून बनाया गया कि जिसने किसी बेगुनाह को, जिसने कोई फसाद भी न किया हो, जमीन पर कत्ल कर दिया, गोया उसने तमाम दुनिया के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और हमारे हुजूर से खिताब उस वाक़े के शुरू में यही हुआ कि आप आदम के दोनों बेटों का ये वाक़या बयान कर दें। इसी आयत के बाद 33वीं आयत से जो शरीयत के अहकाम वाबस्ता हैं वो बेहद अहम हैं। उनमें भी सजा दिए जाने की बातें उन्हीं के लिए हैं जो इंसानी आदाब और बशरी तहजीब से मुंह मोड़ लें और फसाद की जिंदगी को इख्तियार कर लें। वरासत पर हमारे तमाम इस्लामी अहकाम ने बहुत कुछ बताया है, उन पर आइंदा बात होगी, लेकिन इंसान के लिए मजहब, इस्लाम, कुरान, कुरानी शरीयत, हुजूर की सीरत, उनकी जिंदगी, सभी ने जिसे बहुत तफसील से समझाया है वो इंसानी तहजीब और उसके लिए इल्म व फहम, उसके लिए अक्ल व दानिश ही सबसे बरतर, सबसे अरफा व आला है। सूरह मरियम की ये 40वीं आयत देखें, यकीनन जमीन और उस पर जो कुछ है उसके वारिस हम ही हैं और सब हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। और इसी सूरह मरियम की बिल्कुल इब्तिदाई 5-6 आयत जब हजरत ज़करिया की दुआ नकल की गई तो पहले उनका खौफ किस तरह बयान हुआ उसे भी देखें।
اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے ڈر رہا ہوں کہ دین برباد نہ کر دیں، جبکہ میری بیوی ام کلثوم بنت عمران بانجھ ہے، تو مجھے اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے ایک نائب عطا کر دے کہ جو میرا وارث بنے اور یعقوب کی نسل کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے۔ تو ہم دیکھیں کہ اس پوری دعا میں بھی وارث اور وراثت کے لیے اللہ کے اتنے منتخب بندے نے اگر کچھ مانگا تو ایسا وارث جو ان کی اور حضرت یعقوب کی نسل میں ایسا وارث بن سکے جو ان کے رب کے لیے پسندیدہ ہو، منتخب ہو، مرتضی ہو، جس سے رب راضی ہو۔ اور یہ بات صرف پاک پاکیزہ کردار ہی سے ممکن ہے، کسی مال دنیا اور اقتدار دنیاوی سے نہیں۔ اس تمام سورہ مریم میں قرآن کریم نے جب دعائے حضرت زکریا اور وراثت آل یعقوب کی بات بیان کی تو اس کے بعد حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام زمین پر اور اس پر جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 40۔ اور پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا تذکرہ اسی انداز میں کیا، اور پھر ہم سب کو اس طرح یاد دلایا، اور ہم نے ان سب کو اوپر جو انبیاء کے نام بیان ہو چکے اپنی رحمت سے کچھ دیا، وہ کیا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ مرتبے کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ اتنے انبیاء کے نام مگر سب کے لیے وراثت میں اعلیٰ کردار کو بہت اہمیت سے بیان کیا گیا، اور اسی سورہ میں انہی آیات کے فوراً بعد حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس سبھی کے تذکرے ہوئے، اور اب کہا گیا اور یہی وہ جنت ہے کہ ہمارے بندوں میں جو پرہیزگار ہوں گے ہم ان کو اس کا وارث بنائیں گے۔ آیت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ زمین کی وراثت نیک بندوں کے لیے ہے، جنت کی وراثت پرہیزگار بندوں کے لیے۔ یہی قرآنی تعلیم ہے اور یہی اسلامی فکر ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں لیکن یہ ضرور جانچ لیں کہ آیا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ بندے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کو پرکھنا ہوگا، اس کی جانچ کرنا ہوگی کہ ہم کتنی باتوں کے اہل ہیں، مالک ہیں، کیسے صفات سے متصف ہیں۔ اسلام کے لیے کوئی تعصب میں جو چاہے کہہ لے، لیکن وہ کبھی وہ قرآن کریم کے انداز ہدایت کو بغیر تعصب کے دیکھے تو وہ اقرار کر لے گا کہ مذہب جو قرآن کریم سے ملتا ہے وہ صرف نام ہی سے اسلام نہیں بلکہ کردار سازی کے اعتبار سے بھی وہ مذہب ہے، سچوں کا، جھوٹوں کا نہیں۔ وہ مذہب ہے با کردار لوگوں کا، بد کرداروں کا نہیں۔ وہ مذہب ہے پرہیزگار لوگوں کا، اللہ کے باغیوں کا نہیں۔ وہ مذہب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، ظالموں اور قاتلوں کا نہیں۔ کاش چاند پر جانے والے پہلے زمین پر رہنے والوں کو راحت دے سکیں۔ اگر اس روئے زمین پر انسان کا دشمن نہیں ہے، اگر اس روئے زمین پر انسان کو انسان کا ڈر نہیں ہے تو یہ ایٹامک اسلحہ کس کے لیے ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کے لیے یا جنگلی درندوں کے لیے؟ یقیناً انسان کو انسان ہی کا خوف ہے، تو یہ نوبت آئی کیسے؟ اسی لیے کہ ان لوگوں نے انسانی تہذیب کا تصور ختم کر لیا۔ ہزاروں سال پہلے کے فرعون اپنے مقبروں میں مدتوں بعد اپنے زندہ ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے اپنے لیے کھانا پانی رکھوا لیتے تھے، کیونکہ وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ تخت و تاج سے زیادہ ضروری کھانا اور پانی ہے۔ مگر آج کے فرمانروا انسانی زندگی کی سب سے ضروری باتوں کے بجائے انسان کو صرف نفرت اور عداوت کی غذا تقسیم کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔